हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एक ऐसा स्टडी में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम लोग जो है हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन करेंगे। लेकिन इससे पहले जो फ्रेंड्स मेरा पार्ट 1 अर्थात इसका हाइट एंड डिस्टेंस का जो आपका थ्योरी वाला वीडियो था, अगर उसको आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके उसको देखिए, उसके बाद ही जो है आप इस वीडियो को देखिएगा, ताकि आपको इस क्वेश्चन में दिक्कत ना हो, नहीं तो आपको दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़िए और आंसर करने की कोशिश करिए। क्या है क्वेश्चन आप पहले पढ़िए। क्या दिया है कि 32√3 मीटर ऊंचे एक टावर के शीर्ष से एक इमारत के पाद का अवनमन कोण कितना 60 है। तो बोल रहा है टावर से इमारत कितनी दूरी पर है, अर्थात एक जो है एक टावर है और एक आपका क्या है इमारत है। टावर का जो लंबाई है वो 32√3 मीटर है और बोल रहा है कि टावर के शीर्ष से इमारत के पाद के बीच जो है अवनमन कोण कितना बन रहा है आपका 60 का बन रहा है। और बोल रहा है कि बताइए दोनों का टावर और इमारत के बीच का डिस्टेंस क्या है। क्वेश्चन यही बोल रहा है। चलिएगा बनाते हैं हम लोग, देखिएगा कैसे बनेगा। आपको दिया है, क्या दिया है कि सबसे पहले आपको दिया है कि एक जो है टावर है और टावर का ऊंचाई दे दिया आपका कितना 32√3 मीटर है। कितना है 32√3 मीटर है। और बोला क्या है कि टावर के शीर्ष से, टावर का शीर्ष कौन होता है, आपको बताए थे कि टावर का शीर्ष ये होता है पाद, इसको बोलते हैं। सबसे नीचे वाले पार्ट को पाद और सबसे ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं हम लोग, शीर्ष बोलते हैं। तो क्या बोला है कि मीनार के टावर के शीर्ष से इमारत के पाद, इधर कहीं इमारत होगा, इधर कोई इमारत होगा, तो इमारत के पाद अर्थात यहाँ जो एंगल जो बन रहा है मेरा, वो कितना बन रहा है, मेरा कितना बन रहा है, अवनमन कोण दिया है कि ये जो एंगल है वो कितना है मेरा 60 है। कितना दिया आपका 60 है, यही ना होगा। अवनमन कोण इस प्रकार से बनता है, जब ऊपर से जब हम नीचे देखते हैं तो मेरा कौन एंगल बनता है, अवनमन। जब नीचे से हम ऊपर देखते हो तो वहां मेरा बनता है उन्नयन। तो यही बोला है कि इस टावर के शीर्ष से इस इमारत के पाद के बीच जो आपका अवनमन कोण है कितना 60 है, अर्थात ये एंगल कितना दिया 60 है। अगर ये एंगल 60 है, यहां से यहां इसको मिला लेते हैं, क्या है 60 है, तो ये एंगल कितना होगा बताइएगा। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, तो आप बताएंगे कि अगर ये 60 है तो एकांतर कोण से ये भी एंगल कितना हो जाएगा, ये भी एंगल कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 60 ही हो जाएगा कि नहीं बताइएगा। एकांतर कोण से कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है कि टावर से इमारत कितनी दूरी पर स्थित है, अर्थात ये जो है ये डिस्टेंस, ये वाला बीच वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी क्या है। ये आपका क्या था, टावर है, ये क्या आपका इमारत है, यही दोनों के बीच की दूरी आपके बारे में पूछ रहा है। अब समझिए, जब आपको बताए थे, देखिए ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल कितना होगा, इस एंगल के बारे में बात करें। अगर ये 60 है, 90 है, तो ये कितना होगा, तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180। अगर 90 एक अकेले है, एक 60 है, तो तीसरा कितना होगा, तो आप बताएंगे 30 डिग्री होगा। अब देखिए ये 30 के सामने वाला कितना है, तो आप बताएंगे 32√3 मीटर। सॉरी 60 के सामने वाला जो साइड है वो कितना है 32√3 मीटर है, तो 30 के सामने वाला क्या होगा, तो आप बताएंगे छोटा होगा। और जब छोटा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें √3 से भाग कर देते हैं, अर्थात इसमें हम लोग क्या करेंगे √3 से भाग कर देंगे, तो ये आपका 30 के सामने वाला साइड आ जाएगा। देखिए अगर √3 से भाग, आपको सब कुछ बता दिए हैं, क्या करेंगे √3 से भाग कर देते हैं, एक कट जाएगा, बच गया कितना 32, अर्थात ये कितना हो जाएगा साइड 32 हो जाएगा। तो वही तो पूछा है, टावर से इमारत कितनी दूरी पर स्थित है, अर्थात इन दोनों के बीच कितना हो जाएगा 32। तो 32 कहां ऑप्शन है, ऑप्शन ये, तो ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आपको फिर से एक बार दोबारा हम बता दे रहे हैं कि जब भी आपको बड़ा बनाना होता है, देखिए 60 के सामने वाला साइड हमेशा बड़ा होगा 30 के सामने वाले की अपेक्षा। क्या बोल रहे हैं कि 30 के सामने वाला साइड जितना बड़ा होगा ना, उससे बड़ा किसका होता है, 60 के सामने वाला भुजा। तो जब भी आपको बड़ा बनाना होता है, जैसे यहाँ क्या है कि 60 के सामने वाला 32√3 है, तो 30 के सामने वाला क्या होगा, छोटा होगा, इससे तो छोटा होगा। जब भी छोटा बनाना होता है तो क्या करते हैं, इसमें √3 से भाग कर देते हैं, और बड़ा बनाना हो तो √3 से इंटू कर देंगे, सिंपल सी चीज है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो इसमें आपको जो है ज्यादा दिमाग, देखिए क्वेश्चन का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे क्वेश्चन थोड़ा आसान है, आसान लिए हैं, शुरुआत में 2-4 क्वेश्चन आपको आसान मिलेगा, धीरे धीरे जो है आपका लेवल बढ़ते जाएगा। तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिएगा लेवल के लिए, मेरा मेन मकसद आपको सिखाना, इसीलिए जो है शुरुआत में जो है मेरा जो है क्वेश्चन थोड़ा रहेगा कम हार्ड, क्लियर है। चलिएगा, फिर भी सब क्वेश्चन अच्छा है, सब आया हुआ, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो उसके लिए आप बिंदास सब रहिए। क्या बोला है कि एक दीवार के सहारे तिरछी खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 है।
और इसका निचला सिरा दीवार से 10 मीटर की दूरी पर है, तो सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सीढ़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सही चेहरा नहीं आ रहा है क्या? सही है, लाइट कम है क्या? देख तो रहे हैं कि लाइट वगैरह कम आ रहा है चेहरा। चलिए कोई बात नहीं। देखिए क्वेश्चन आपको क्लियर दिखाई दे रहा है कि नहीं? चलिएगा। अब बोला क्या है कि एक सीढ़ी है जो एक दीवार के सहारे क्या है, खड़ा है। इस प्रकार से समझे, एक दीवार है और आपका क्या है कि सीढ़ी इस प्रकार से एक लगा है। इस प्रकार से सीढ़ी जो है किसके सहारे खड़ा है? इस दीवार के सहारे खड़ा है। इस प्रकार से बना लेते हैं समझने के लिए कि इस प्रकार से समझिए कि एक सीढ़ी है। इस प्रकार से क्या है आपका एक सीढ़ी है और ये जो सीढ़ी है वो किसके सहारे खड़ा है? तो इस दीवार के सहारे खड़ा है। अब बोला क्या है, खड़ी हुई सीढ़ी का उन्नयन कोण जो है 45। अर्थात उन्नयन कोण क्या होता है? तो आप बताएंगे उन्नयन कोण जो होता है आपका क्या होता है? नीचे से, अर्थात यहां से ये एंगल आपको दे दिया है। ये एंगल कितना दिया है बताइएगा? ये एंगल जो है आपको दे दिया है कि ये एंगल जो आपका है, ये एंगल कितना है? 45 है। कहां चल गए हम? चलिएगा। ये एंगल जो है आपका कितना दिया है? 45 डिग्री दे दिया है। यही नहीं दिया है, वही स्पष्ट बोला कि सीढ़ी का उन्नयन कोण कितना है? कितना? 45। अर्थात यहां से अगर देखते हैं तो ये एंगल कितना बन रहा है मेरा? 45 डिग्री बन रहा है। और इसका निचला सिरा, किसका निचला सिरा? इस सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 10 मीटर की दूरी पर है। अर्थात इस सीढ़ी का जो निचला सिरा है वो दीवार से कितनी दूरी पर है? 10 मीटर। अर्थात ये जो डिस्टेंस दिया है वो कितना दिया आपका? 10 मीटर दिया है। अब समझिएगा सीढ़ी की ऊंचाई क्या है। तो पूछ रहा है कि बताइए इस सीढ़ी की जो ऊंचाई अर्थात लेंथ जो है वो कितना है? नहीं निकाल पाएंगे? निकाल लेंगे, इजीली निकाल लेंगे। देखिएगा क्या बताए थे, जो आपको पार्ट 1 में क्या बताए थे, थ्योरी में आपको क्या बताए थे कि जब ये 45 है, ये कितना होगा? ये तो 90 डिग्री का ही होगा। ये एंगल कितना होगा? 90 होगा। ये एंगल कितना होगा? अगर ये 45 है तो ये भी आपका 45 ही होगा ना। अब आपको क्या बताए थे कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो साइड इक्वल है तो उसके सामने, किसी भी त्रिभुज में अगर दो एंगल इक्वल है तो उसके सामने वाला साइड भी इक्वल होता है। जानते हैं कि नहीं? बेसिक सी चीज है। अर्थात अगर ये देख रहे हैं कि 45 डिग्री के सामने वाला साइड 10 है तो ये भी तो आपका एंगल 45 है, तो इसके सामने वाला साइड कितना होगा? 10 ही होगा। अगर ये 10 है तो पाइथागोरस से कितना हो जाएगा? 10√2 हो जाएगा। अर्थात 10√2 मीटर क्या हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? सीढ़ी की लंबाई हो जाएगा। वही आपका अर्थात वही पूछा है कि सीढ़ी की ऊंचाई क्या है, अर्थात कितना हो जाएगा? 10√2। कैसे किए? पाइथागोरस लगा लीजिए। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। वैसे भी आपको बताए थे कि अगर ये है तो ये कितना होता है? √2। ये वही लगा दिए कि यहाँ 10 है तो 10√2 ये हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। आसान क्वेश्चन था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप पढ़िए। सबसे पहले पॉज करिए इसको, इस वीडियो को जो है पॉज कर लीजिएगा। उसके बाद जो है अपने से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए अगर बनता है तो सही, अगर नहीं बनता है तो आप देखिए कहाँ आप जो है, कहाँ आपसे नहीं बन रहा है, तो फिर से आप उस वीडियो को चलाइए और देखिए। उससे क्या होगा कि आप कम समय में ही अच्छे क्वेश्चन करने सीख जाएंगे। क्लियर है? चलिएगा क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा आप लोग। क्वेश्चन क्या है? बोला क्या है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो स्तंभ की लंबाई क्या है? जब भी आपको छाया का क्वेश्चन दे दे तो आपको एक चीज जानना जरूरी है। क्या है? एक सेकंड थोड़ा प्रैक्टिकल कर लेते हैं। चेहरा तो मार रहा है लेकिन ये सही नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखिएगा अगर आप देखिए सूर्य अगर इस तरफ है, मानते हैं कि सूर्य अगर यहाँ है और आपका जो है अगर ये कोई व्यक्ति खड़ा है तो कोई मीनार है, तो कोई कुछ भी समझ लीजिए, कोई मीनार खड़ा है, तो अगर सूर्य इस तरफ होगा तो इसका जो मीनार है, मीनार का छाया किधर बनेगा? ये बनेगा। अर्थात इस मीनार का छाया कौन होगा? ये बनेगा। ये ब्लैक से इसको दिखा दे रहे हैं। अर्थात इसका छाया किधर बनेगा? इधर बनेगा। ये आपका क्या बन जाएगा? छाया बन जाएगा। और आप अगर सूर्य इधर है, सूर्य किधर है? इधर है, और अगर ये मीनार है तो इसका छाया किधर बनेगा? ये बन जाएगा। किधर बनेगा? ये बन जाएगा। किधर है? ये तो दोनों मिल गया, समझिएगा, ये अलग अलग है। अर्थात सूर्य इधर होगा तो इसका जो छाया बनेगा वो आगे बनेगा, और ये जो सूर्य अगर इधर है तो इसका छाया किधर बनेगा? इसके आगे बनेगा। क्लियर है? तो आप देखिएगा क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या बोला है, समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है, तो स्तंभ की लंबाई बताइए। स्तंभ की लंबाई बताइएगा। चलिए
चलिए कोई बात, ठीक है। देखिएगा क्या बोला है, समझिएगा। बोला क्या है कि एक स्तंभ है, मान लेते कि इधर सूर्य कहीं होगा, और बोल क्या रहा है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है। 24 मीटर कम हो गया। अब बताइएगा छाया अगर कम होगा कब कम होता है? तो जब आप जानते हैं कि जैसे मेरा देखिए कि अगर सुबह के टाइम होता होगा तो आपका छाया ज्यादा बनता होगा, लेकिन वही जैसे जैसे सूर्य अगर ऊपर की ओर जाता होगा, अर्थात मेरे और सूर्य के बीच जो एंगल अगर ज्यादा बन रहा है तो उस समय क्या होगा, आपका छाया छोटा होते जाता है। तो आप यहाँ देखिए क्या बोल रहा है कि आपका छाया जो है कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा होगा कि मेरा जो कोण एंगल जो बन रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, ज्यादा बढ़ रहा होगा। लगा सकते हैं ज्यादा। जैसे आप 12 बजे देखिएगा वहां जो है आपका एंगल कैसे बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है, उसमें आपका छाया ना के बराबर बनेगा, है कि नहीं। और सुबह आपका जो है एंगल लगभग ज्यादा हाईएस्ट बनता है, जिसके कारण से वहां छाया आपका क्या होता है, सबसे ज्यादा बनता है। तो आप देखिएगा अर्थात एंगल जितना बढ़ाएंगे उतना छाया मेरा क्या होगा, कम होते जाता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए कि बोला क्या है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है। कितना, 24 मीटर कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? जब क्योंकि सूर्य का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है, जिसके कारण से आपका क्या हो रहा है, 24 मीटर छाया कम हो जा रहा है। तो पूछ रहा है कि बताइए स्तंभ की लंबाई क्या है। तो मान लेते कि इस तरह स्तंभ है, स्तंभ क्या है, मान लेते h मीटर का स्तंभ होगा, और जो है छाया पहले बन रहा होगा इस तरह, इतना बन रहा होगा। कब 30 डिग्री होगा कि 60 डिग्री होगा, तब आपका छाया इतना बन रहा होगा। तो आप बताएंगे ये जो छाया बन रहा होगा पहले जब एंगल मेरा 30 डिग्री का होगा, कहने का मतलब ये सूर्य का रोशनी इस प्रकार से पड़ रहा होगा, अर्थात ये एंगल जो है उन्नयन कोण इस प्रकार से समझिएगा, ये जो है एंगल मेरा बन रहा होगा 30 डिग्री। अर्थात जब आपका डिग्री जो है लो होगा तो मेरा परछाई क्या होगा, हाईएस्ट होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? अर्थात अगर एंगल अगर आपका बढ़ रहा है तो आपका परछाई कम होगा। तो 30 और 60 दिया था, इसका मतलब क्या है कि पहले जो परछाई हो रहा होगा मेरा इतना लेंथ का हो रहा है, ये मेरा परछाई बन रहा होगा। अब लेकिन बोल रहा है कि 24 मीटर कम हो जाता है। 24 मीटर कम हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि मेरा उन्नयन कोण जो है बढ़ रहा होगा। मेरा उन्नयन कोण क्या है, बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि सूर्य जो है इधर से जो है इधर आ गया होगा, जिसके कारण से आपका एंगल देखिए आप क्या है कि आपको यहाँ से देख रहे होंगे कहीं परछाई कहीं यहाँ बन रहा होगा, परछाई यहाँ बन रहा था। यहाँ से अगर आप देखते हैं उन्नयन कोण लेते हैं तो कितना होता है, 60 हो जाता है। यहाँ दिया है कि 30 से 60 हो जा रहा है, अर्थात यहाँ से आपका उन्नयन कोण कितना हो जा रहा होगा, 60 हो जा रहा है। तो बोल रहा है कि बताइए स्तंभ की लंबाई क्या है। देखिए फिर से एक बार आपको समझा दे रहे हैं इस क्वेश्चन को। क्या है क्वेश्चन, क्या बोला था कि एक 24 मीटर जो है मेरा परछाई कम हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि एंगल जहां पहले 30 था, उन्नयन कोण जहां 30 था, वो आपका क्या हो जा रहा है, 60 हो जा रहा है। कहने का क्या हुआ कि एंगल जितना आपका कम होगा उतना परछाई ज्यादा बनेगा। समझे कि सूर्य यहाँ था, अगर यहाँ से देखते हैं तो आपका जो उन्नयन कोण था 30 था, लेकिन क्या है परछाई 24 कम हो गया। 24 इसका मतलब क्या हुआ होगा कि जो भी इसका लेंथ होगा ये, लेकिन यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच कितना डिस्टेंस होगा, 24 मीटर। 24 मीटर में सेंटीमीटर मीटर है, तो 24 मीटर यह हुआ होगा। बोला क्या है कि आपका परछाई 24 मीटर कम होगा। क्यों कम हो गया? क्योंकि एंगल जो है, एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 से कितना हो गया, आपका 60 हो गया। इसका मतलब क्या है, सूर्य जो है आपका जो है सर के ऊपर लगभग आ गया है, जिसके कारण से आपका क्या है, एंगल ज्यादा बनेगा, और एंगल ज्यादा बनेगा क्या होगा, परछाई आपका कम होगा। तो आपका ये क्वेश्चन बन गया। और ये जो है हाइट आपसे पूछा, मान लेते कि ये क्या है, ये h। अब देखिए क्वेश्चन को देखिएगा, ये 30 है, यहाँ उन्नयन कोण 30 है, 60 है, ये आपको x बताए थे। यहाँ क्या जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो इसका दूरी हम x मानते थे, और ये आपका मीनार का हाइट है। जब 30 और 60 रहे तो हाइट कैसे निकालते हैं, याद है कि नहीं, रिजल्ट याद है कि नहीं, एक चीज आपको प्रूफ करके बताए हैं, तो आपको ये याद होना चाहिए। तो क्या बताए थे, h इक्वल टू क्या होता है, जब 30 और 60 हो तो √3x डिवाइड बाय क्या होता है आपका 2 होता है, यही ना होता है, बताइएगा याद है कि नहीं। एक चीज आपको प्रूफ कर दिए थे कैसे होता है, नहीं होता है, तो इतना आपको रिजल्ट याद रखना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से 40 से 50 क्वेश्चन जो है 40 से 50% क्वेश्चन, अर्थात 10 क्वेश्चन है तो 5 क्वेश्चन बस यही 3 जो आपको रिजल्ट बताए थे वहीं से बनता है। तो क्या हो गया, h इक्वल टू इतना हो गया, x का मान कितना है, 24 है, तो रख दीजिए 3 × 24 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से भाग करिए कितना हो जाएगा, 12, अर्थात 12√3 क्या हो जाएगा आपका, इस मीनार का हाइट हो जाएगा। क्लियर है, इस मीनार का क्या हो जाएगा, आपका हाइट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो अगर यहाँ 30 और 45 रहता तो क्या हो जाता है, x √3 + 1/2। अगर यहाँ 45 और 60 रहता तो √3x √3 + 1/2। बस सिंपल सी चीज है, चलेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है।
पॉज कीजिए और अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन पढ़िए, थोड़ा लंबा है, ठीक है, घबराना नहीं है, मजे से पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन में ज्यादा जान होगा नहीं। क्या बोला है क्वेश्चन को एक बार आप पढ़िएगा। क्वेश्चन बड़ा कर दें क्या? चलिएगा थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करते हैं। देखिएगा क्या बोला है कि जमीन पर खड़े एक व्यक्ति की आरंभिक स्थिति से, अर्थात कोई व्यक्ति कहीं जमीन पे खड़ा है, वहां से जो है 78 फीट ऊंचे एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है। क्लियर है? समझिएगा। आगे बोला कि वो मीनार की ओर इस ढंग से बढ़ती है, किधर बढ़ रहा है? मीनार की ओर। तो मीनार का पाया, पाया में होता पाद, उसकी आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति सभी उसी सीधी रेखा में है। उसकी अंतिम स्थिति से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है। वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूरी तक चलेगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बस क्वेश्चन आपको घुमाया है, देखते हैं, बहुत ही आसान है। बस आप एक बार पढ़ के अगर समझ लिए तो समझिए आपके लिए बहुत आसान है। क्या बोला है कि एक कोई महिला जो है कहीं खड़ी है, मान लेते कि महिला जो है यहाँ है, इधर है, और यह इस बिंदु से एक मीनार है, और उस मीनार का लेंथ कितना दे दिया है? उस मीनार का लेंथ आपको दे दिया है, उस मीनार का लेंथ दे दिया 78 मीटर। कितना है? 78 मीटर। अर्थात एक 78 मीटर मीनार के शीर्ष को इस बिंदु से जब देख रहा है तो एंगल कितना बन रहा है आपका? 30 बन रहा है। करने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ से जब आप इस मीनार के शीर्ष को देखते हैं, टॉप को देखते हैं, तो यहाँ जो आपका एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। यहाँ तक तो सही है, यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बोला है वह मीनार की ओर इस ढंग से बढ़ती है, किधर? मीनार की ओर, इधर बढ़ रही है, इस ढंग से बढ़ती है कि मीनार का पाया उसकी आरंभिक स्थिति कहाँ? यहाँ, पहले यहाँ थी, और अंतिम स्थिति सभी उसी सीधी रेखा में, अर्थात वो इस ढंग से बढ़ रही है इधर, किधर? मीनार की ओर, कि तीनों जो है एक ही दिशा में। इसका मतलब स्ट्रेट सीधी लाइन में वो जो है, अर्थात तीनों क्या हो? एक ही सीधी रेखा में होना चाहिए। इसका पाद और ये प्रारंभिक स्थिति और जो बढ़ी है, इसका मतलब जो बढ़ी होगी वो एकदम सीधी रेखा में बढ़ी होगी, अर्थात कहीं मान लेते हैं कि यहाँ तक आई होगी, और अंतिम स्थिति सभी उसी सीधी रेखा में है। उसकी अंतिम स्थिति से, अर्थात यहाँ जो है उसका अंतिम स्थिति है मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, अर्थात यहाँ से इस बिंदु से अगर इसका उन्नयन कोण देखते हैं तो कितना दिया है आपका? 60 हो जाता है। कितना हो जाता है आपका? 60 हो जाता है। तो अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूरी तक चले, अर्थात यहाँ से यहाँ डिस्टेंस आपको पूछ दिया, अर्थात ये जो है ये डिस्टेंस आपसे पूछा है कि आरंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति के बीच की दूरी आपसे पूछ दिया। नहीं निकाल पाएगा, आसान है। बस क्वेश्चन आप समझे ना, आपका इसका आंसर आ गया। कैसे आ गया? 30 और 60 है, या आपको मीनार का हाइट दे दिया है, आपको ये x का मान निकालना है। नहीं निकाल पाएंगे? निकाल लेंगे, वो रिजल्ट आता है। क्या आता है? h इक्वल टू क्या होता है बताइएगा? मीनार की हाइट इक्वल टू क्या होता है बताएंगे? √3 इंटू x डिवाइड बाय 2। हाइट कितना है? 78 है। हाइट मेरा 78 है, √3 इंटू x का मान निकालना है डिवाइड बाय 2। इंटू कीजिएगा, कितना हो जाएगा? 78 दूनी कितना होता है? तो आप यहाँ से इंटू करके इधर देख रहे हैं, इधर सॉल्व कर दे रहे हैं। कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 15, डिवाइड बाय कितना कर देंगे? तो √3 कर देंगे। अगर √3 से अगर परमेकरण कर लेते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा? आपका x के बराबर हो जाएगा। यहाँ से देखिएगा √3 कितना होगा? 3 से डिवाइड करिए। 3 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे कितना होगा? 3 5 15, 3 दूनी 6, कितना हो गया? 52√3 मीटर जो हो जाएगा आपका किसका हो जाएगा? x का मान हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन में है, कहीं दिख रहा है 52√3 मीटर, ये जो है फीट में दिया तो फीट आपका आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। सब फीट में दिया है इसीलिए फीट आपका ऑप्शन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। मीटर में फीट कर लीजिएगा इसको, ठीक है? तो 52√3 मीटर, 52√3 फीट जो है आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिएगा आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, अगर आप समझ गए उसके बाद जो है आपको टाइम नहीं लगेगा। इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए और बनाने की कोशिश करिए। क्या बोला है कि 5 मीटर तथा 10 मीटर के 2 खंबे जमीन पर सीधे खड़े हैं, उनके पायों, देखिए कहीं पाद को पायों बोल दे रहा है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। इसका अर्थ होता है पाद, अर्थात सबसे कोई भी मीनार है तो उसका सबसे निचला वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? पाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं आप लोग? पाद। देखिएगा तो वही बोला है कि एक 5 मीटर का, एक 10 मीटर का 2 खंबा है जो सीधे खड़ा है, और उनके पादों के बीच की दूरी कितना है? 12 मीटर है। तो बोल रहा है कि उनके शीर्ष
शीर्षों के बीच क्या है, अर्थात एक 5 मीटर का इस प्रकार से है आपका क्या है खंभा है, और एक इससे डबल कितना 10 मीटर का जो है आपका क्या है खंभा है। और बोल दिया कि इसके दोनों पादों के जो बीच है, अर्थात ये जो है पाद के बीच का दूरी दे दिया आपका, कितना दिया आपका, कितना दे दिया आपका 12 मीटर है। और पूछ रहा है कि बताइए इन दोनों के शीर्ष के बीच का दूरी क्या होगा, अर्थात इनके शीर्ष और इनके शीर्ष के बीच का दूरी, अर्थात ये डिस्टेंस पूछ रहा है। अगर ये 12 मीटर है तो बताइए ये कितना होगा, तो बस ये 12 मीटर है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 12 मीटर ही हो जाएगा। और ये 5 है और ये टोटल कितना है यहाँ से यहाँ, तो आप बताएंगे ये 10 है। अगर ये 10 है तो केवल ये कितना होगा, केवल ये कितना होगा, तो आप बताएंगे ये जो है अगर ये 5 है तो ये भी आपका 5 होगा। चलिएगा अब देखते हैं कि अगर ये 5 है और ये टोटल 10 है, और केवल यहाँ से यहाँ अगर 5 है तो इतना क्या होगा जो रेड में है, तो वो आपका कितना होगा 5 ही होगा। अगर ये 12 है ये 5 है तो क्या पाइथागोरस से कितना हो जाएगा 13 नहीं हो जाएगा, 13 हो जाएगा कि नहीं। अब जानते हैं 12, 5 और 13 क्या होता है, एक ट्रिपलेट है, अर्थात अगर 12 है 5 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। तो पूछा है वही कि इन दोनों शीर्ष के बीच की दूरी क्या होगा, तो 13 ही, 13 कहाँ है आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, अर्थात 13 मीटर जो हो जाएगा उन दोनों खंभों के शीर्ष का जो है आपका लेंथ हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को। अगर समझ में आता है मेरा वीडियो, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्त यार के साथ, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है पढ़िए, पहले पॉज करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। चलिएगा हम बनाते हैं, क्या है क्वेश्चन देखिएगा, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण 30 था। जैसे आपको पता चल गया कि किसी के ऊपर से, अर्थात एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर का उन्नयन कोण बोला, इसका मतलब क्या होगा कि प्लेटफॉर्म से तो बड़ा होगा मेरा टावर। क्लियर है, आपको बताए थे कि कहां आपका बड़ा कहां आपका छोटा होता है। यही अगर बोलता है कि प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर का अवनमन कोण, तो समझ जाते हैं क्या मेरा ये टावर जो है वो क्या है मेरा छोटा है। तो यहाँ बोला है आपको उन्नयन कोण, तो क्या समझेंगे कि टावर जो होगा मेरा प्लेटफॉर्म से क्या होगा बड़ा होगा, था तो लंबा होगा। टावर 45 मीटर ऊंचा था और प्लेटफॉर्म तथा टावर के बीच क्षैतिज दूरी 40√3 मीटर थी, तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी थी। अब समझ गए होंगे, क्वेश्चन नहीं समझ गए तो दोबारा पढ़िए, 1, 2 बार 3 बार पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन को पहले समझिए, उसके बाद ही आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। यहाँ बोला क्या है कि ये प्लेटफॉर्म है इस प्रकार से, और एक प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण, टावर जो होगा अर्थात इसके शीर्ष से, इसके टॉप से एक टावर का उन्नयन कोण ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ होगा कि टावर जो होगा इससे तो लंबा होगा, तो टावर इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। फिगर कैसे बनाएंगे, लंबा बनाएंगे। कैसे बनाएंगे हम लोग, लंबा बनाने वाले हैं, एक सेकेंड, चलिएगा लंबा बनेगा। अब देखिएगा क्या बोला है क्वेश्चन में, आप पढ़िए, क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि इसका जो उन्नयन कोण है, अर्थात यहां से प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया है आपका, आप बताएंगे 30 डिग्री। इसका मतलब एक एंगल कितना आपका 30 है, एंगल कितना आपका 30 है। अब बोला क्या है कि टावर जो है 45 मीटर है, अर्थात टावर जो आपका लेंथ है वो कितना 45 मीटर का जो है टावर है, ये टावर है, ये आपका प्लेटफॉर्म है। और प्लेटफॉर्म तथा टावर के बीच की क्षैतिज दूरी, अर्थात क्षैतिज दूरी क्या होता है, एक होता है ऊर्ध्वाधर, एक होता है क्षैतिज। क्षैतिज करने का अर्थ इस प्रकार से होता है, ये होता है हॉरिजॉन्टल, ये क्या होता है वर्टिकल। इंग्लिश में दोनों बार रखिएगा, इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, अर्थात इस तरह का सीधे जा रहा हो तो क्या बोलते हैं उसको ऊर्ध्वाधर, अगर इस प्रकार से है तो क्या होता है वो क्षैतिज रेखा होता है। क्लियर से, ये हो गया आपका क्षैतिज रेखा, ये हो गया आपका ऊर्ध्वाधर रेखा। क्लियर है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। अब देखिए वही बोला है कि ये जो है प्लेटफॉर्म और ये जो आपका क्या है टावर, प्लेटफॉर्म और टावर के क्षैतिज दूरी कितना है आपका 40√3, अर्थात यहां से लेकर के यहां जो दूरी आपको दिया है कितना है 40√3 मीटर में दिया, मीटर तो लिख लीजिए इतना मीटर है। तो पूछ आपको क्या है कि बताइए प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी है, अर्थात ये जो है प्लेटफॉर्म की हाइट आपसे पूछ रहा है, बताइएगा क्या होगा। क्या होगा, आसानी से निकाल लेंगे, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये 40√3 मीटर है तो ये भी तो 40√3 मीटर ही होगा, सेम ही होगा कि नहीं बताइएगा। अगर ये 40√3 मीटर है, अगर ये एंगल कितना बनेगा, हम इस त्रिभुज के बारे में आप केवल बात करेंगे, अगर 30 है तो ये तो 90 होगा ही होगा, तो ये कितना होगा, तो आप बताएंगे अगर ये अगर 30 है तो ये कितना होगा 60
60 डिग्री का एंगल बनाएगा। अगर 60 के सामने अगर 40√3 मीटर है तो 30 के सामने वाला साइड कितना होगा, 40 होगा कि नहीं होगा, √3 से भाग करेंगे कि नहीं होगा। छोटा बन रहा है, छोटा बनता है तो क्या करते हैं, √3 से भाग कर देते हैं। किसमें, इसमें जो आपका दिया 60 के सामने वाला जो साइड है उसमें हम लोग √3 से भाग कर देंगे। तो जब √3 से भाग कर देंगे तो ये कितना हाइट निकल जाएगा बताइएगा, ये कितना हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा। अर्थात यहाँ से यहाँ आपका निकल गया 40 मीटर। अगर टोटल 45 है, 40 केवल यही है, फिगर में आप मत जाइएगा। फिगर हमको क्या पता था कि 40 मीटर होगा, कितना होगा हमको अभी पता चला कि ये 40 है, तो फिगर अभी हम लंबा बनाएंगे, लेकिन हमको पता नहीं था इसीलिए हम फिगर इस प्रकार से बना लिए थे। तो फिगर पे मत जाइएगा। क्या अगर ये 40 मीटर है और टोटल अगर आपका 45 मीटर है तो ये कितना होगा, 5 मीटर का होगा। अगर यहाँ से यहाँ कितना होगा आपका, 5 मीटर का होगा। अर्थात यहाँ से लेकर के यहाँ कितना होगा आपका, 5 मीटर ही बचेगा कि नहीं, क्योंकि टोटल 45 से अकेले इतना 40 है, तो ये कितना होगा, 5 मीटर होगा। अगर ये 5 मीटर है तो ये भी आपका कितना होगा, 5 मीटर ही होगा। 5 मीटर क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट हो जाएगा। देखिए कोई भी क्वेश्चन अगर कम समझ में आए ना तो आप दोबारा देख लीजिएगा, क्लियर, क्योंकि क्वेश्चन तो हमको बहुत ज्यादा कराना है, तो आपको एक बार में अगर समझ में आए तो दोबारा देख लीजिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी ना समझ में आए तो आप फिर आप कमेंट कीजिएगा, आपको हम फिर से समझा देंगे, ठीक है। चलिएगा देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7वां क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को पढ़िएगा, क्या बोला है, पढ़िए सबसे पहले क्वेश्चन को, सबसे पहले पढ़िए क्या बोला है। देखिएगा बोला है कि एक सीधी सड़क के ऊपर ऊर्ध्वाधर रूप से, देखिए ऊर्ध्वाधर यहाँ बात हुआ है, रूप से एक हवाई जहाज से एक ही दिशा में दो पत्थर के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि हवाई जहाज 1.365 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो दोनों पत्थरों के बीच की दूरी कितनी है। समझ गए क्वेश्चन। चलिएगा देखते हैं क्या बोला है कि एक हवाई जहाज जो है आपका क्या है, ऊर्ध्वाधर, इस प्रकार से समझे कि इस प्रकार से कोई आपका यहाँ हवाई जहाज है, कुछ जमीन से कुछ ऊपर जो है इस प्रकार से आपका एक हवाई जहाज है, क्लियर है। अब इस यहाँ से अर्थात जहाज से ही क्या कर रहे हैं हम लोग, एक साइड अर्थात या तो इस साइड फेंकेंगे या तो इस साइड, दोनों मतलब किसी एक साइड जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, दो पत्थर फेंक रहे हैं। कितना पत्थर फेंक रहे हैं, दो पत्थर फेंक रहे हैं, और दोनों पत्थर का अनुमान कोण आपको दे दिया, एक का 30 है और एक का कितना आपका 45 है। और बोला क्या है कि यदि हवाई जहाज 1.365 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो दोनों पत्थरों के बीच की दूरी क्या है। तो बोल रहे हैं कि दोनों पत्थर फेंके उसके बीच की दूरी पूछ रहा है, और आपको क्या दे दिया कि जमीन से कितना ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है, 1.365 किलोमीटर। तो सबसे पहले ये तो हाइट आपका निकल गया कि जमीन से लेने की हवाई जहाज कहीं यहीं होगा, यहाँ होगा, और इसका जो लेंथ दे दिया वो कितना दे दिया, 1.365। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हम फेंक रहे इधर इस साइड पत्थर फेंक रहे हैं, अगर इस साइड में पत्थर फेंकेंगे तो एक पत्थर जैसे हम फेंके वो कितना बोल रहा है, पहले कितना हो रहा था 30 डिग्री। करने का ये हुआ कि अगर हम पत्थर फेंके इस प्रकार से पत्थर फेंके तो यहाँ जो आपका एंगल बनेगा, यही ना अनुमान कोण बोला है, अर्थात ये एंगल जो बन रहा होगा, ये एंगल कितना बन रहा होगा आपका, 30 डिग्री का बन रहा होगा। कितना डिग्री का बन रहा होगा आपका, ये 30 डिग्री का बन रहा होगा। अगर ये 30 डिग्री का बन रहा है तो ये एंगल कितना होगा बताइएगा, ये एंगल कितना होगा, तो आप बताएंगे ये 30 है तो एकांतर कोण से ये भी आपका कितना हो जाएगा, 30 ही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइएगा। अगर ये 30 है तो एकांतर कोण से ये भी 30 कर लेंगे। अब क्या बोला है समझिएगा, अब क्या बोला है कि फिर से एक दोबारा पत्थर फेंकें और उसका जो है एंगल कितना बन रहा है, 45 बन रहा है। आप बताइए एंगल आपका बढ़ेगा, इधर आएंगे तो आगे जाएंगे तो आपका एंगल बढ़ेगा। तो आपको क्या बताए थे, जब भी आप मीनार के नजदीक जितना जाएंगे उतना आपका एंगल क्या होगा, अधिक होगा। इसका मतलब क्या है कि दोबारा जो पत्थर फेंका होगा आपका इधर ही कहीं गिर गया होगा कि नहीं, अर्थात इधर ही। तो देखिए आप जो है इस प्रकार से समझिए कि एक दोबारा पत्थर फेंकें और यहाँ जो आपका एंगल बन रहा है इस पर कितना बन रहा है आपका, इस प्रकार से गिर रहा होगा। जैसे यहाँ से अगर फेंकें तो इस प्रकार से आपका गिर रहा होगा, अर्थात ये एंगल देखिएगा, इस एंगल को देखिएगा। यहाँ थोड़ा फिगर जो है आपका कंफ्यूज ना करिएगा, एक सेकंड दूसरा कलर ले लेते हैं, हरा कलर। ये एंगल कितना आपका 45 डिग्री, कितना आपका 45 डिग्री, अर्थात ये एंगल 45 है। यहाँ ये जो हरा से दिखाएं तो ये एंगल कितना होगा, तो आप बताएंगे 45 ही होगा, क्योंकि एकांतर कोण से ये भी कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है कि बताइए इन दोनों बीच की दूरी, अर्थात ये जो दोनों है, दोनों इसका डिस्टेंस पूछ रहा है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है,
इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी आपको फाइंड करना है। तो बताइए फाइंड हो जाएगा। अब इस पे ध्यान हटाइए कि क्या था अवनोन है। आपको बताया था कि अवनोन बोले चाहे उन्नयन, अर्थ एक ही है। दोनों अगर अवनोन बोले तो आप उन्नयन बना लीजिए, आपका आंसर नहीं गलत आने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको बता चुके हैं दोनों सेम ही होता है। अब समझिएगा ये 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, अगर आपको हाइट दिया है तो क्या इसका डिस्टेंस हम नहीं निकाल पाएंगे? आपको बताए हैं कि नहीं? जब भी इस प्रकार से रहे 30 और 45 का उन्नयन कोण बने तो आपको हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताइएगा? हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो h इक्वल टू होता है आपका, देखिए इसको थोड़ा दूसरा कलर ले लें। h इक्वल टू क्या होता है आपका? x √3 + 1/2 होता है। क्या होता है? x √3 + 1/2। अगर यही 45 और 60 रहता तो √3x √3 + 1/2 होता। और अगर 30 और 60 हो रहा था तो क्या लिख रहे थे? √3x / 2। सिंपल है। तो अब देखिए x का मान ही आपको फाइंड करना है। h का मान आपको दिया है, कितना दिया? 1.365 इंटू 2 कर देंगे, क्रॉस इंटू, इक्वल टू कितना हो जाएगा? x। अगर ये देखिएगा √3 का मान, देखिए √3 कहीं आपका ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब √3 का मान हम लोग ले लेंगे। कितना होता है √3 का मान? 1.73 होता है। तो ले लेते हैं 1.73 और 1 कितना होगा? 2.73। अब देखिएगा इसको इंटू करिए, 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10, 12 और 1 कितना होगा? 13, 3 दूनी 6 और कितना होगा? 60 और कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना अंक के बाद डेसिमल? 3 अंक के बाद डेसिमल, अर्थात डेसिमल आपका कहां जाएगा? यहां आ जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा? x 2.73, इधर भी 2.73, इधर भी 2.73। इसका अर्थ क्या होगा कि ये क्या कट जाएगा? x इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? 1, अर्थात उन दोनों के बीच जो दूरी है वो कितना है आपका? कितना है आपका? 1 किलोमीटर में दिया था, इसीलिए 1 किलोमीटर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 1 किलोमीटर ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अर्थात ये जो x का मान हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका? 1 किलोमीटर हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? आगे बढ़ें। तो आपको अवनमन कोण बोलते तो आप जो है ज्यादा आपको वहां घबराने की जरूरत है नहीं, तो आप समझ लीजिए उन्नयन कोण के ही बारे में बात बोला। अर्थात अवनमन कोण वहां बनता है जब ऊपर से, अर्थात अगर हम यहां से देखें कोई नीचे वाला वस्तु तो ये जो एंगल आपका बनेगा इस प्रकार से, जो आपका यहाँ बीच में एंगल बन रहा है वो आपका होता है अवनमन कोण। और अगर यही कहीं ऊपर देख लिए तो वो जो एंगल बनेगा वो मेरा क्या बनेगा? उन्नयन कोण बनेगा। तो बस इतना ही अंतर है, बाकी बात एंगल आपको बताया था कि दोनों सेम ही होता है। अब देखिए क्या बोला है कि एक टावर के पाद से एक पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 है और पहाड़ी के पाद से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 है। यदि टावर की ऊंचाई 50 मीटर है तो पहाड़ी की ऊंचाई कितनी बताइएगा? अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, पढ़िए और सॉल्व करिए। देखिएगा एक बोला है कि एक टावर है, इस प्रकार से क्या है? एक टावर है, इस प्रकार से क्या है? एक टावर है। और बोला है कि टावर के पाद से, पाद क्या होता है? ये सबसे नीचे वाला भाग से, और एक इधर क्या होगा? पहाड़ी होगा। कौन लंबा है कौन छोटा है इसे अभी हम पता नहीं कर पा रहे, इसीलिए फिगर हम लगभग से हम बना दिए। बोला क्या है कि ये आपका क्या है? पहाड़ी है। क्या है आपका? ये पहाड़ी है, पहाड़ी नहीं टावर है, टावर है, इसको हम मानते हैं पहाड़ी। अब बोला कि टावर के पाद से, टावर का पाद कौन होगा? ये होगा सबसे नीचे वाला भाग। अब पाद से जो है इसके शीर्ष का उन्नयन कोण दिया है। किसके शीर्ष का? पहाड़ी के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 60 बन रहा था। यहां से अगर देखते हैं इसके टॉप को तो यहाँ एंगल मेरा कितना बन रहा है आपका? 60 बन रहा है। ये एंगल जो है आपका कितना बन रहा है? 60 बन रहा है। चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। और पहाड़ी के पास से, अब पहाड़ी के पास कौन होगा? सबसे नीचे वाला बात। पहाड़ी के पास से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 30। अर्थात यहां से इसके टॉप को देखने पर जो है आपका एंगल बन रहा है, ये एंगल जो बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका? 30 बन रहा है। कितना बन रहा है? 30 बन रहा है। और आपसे पूछ रहा है यदि टावर की ऊंचाई 50 है, इसका मतलब ये हाइट आपको दे दिया कि अगर ये 50 मीटर है तो बताइए ये हाइट क्या होगा? पहाड़ी का हाइट क्या होगा? यही आपको पूछ रहा है। तो देखिएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले नाम ले लीजिए ताकि कंफ्यूज ना करें। ये ले लीजिए, बी, सी और डी मान लेते हैं। सबसे पहले हम त्रिभुज एबीसी में बात करते हैं। कौन त्रिभुज? त्रिभुज एबीसी में बात करते हैं। आपको ये मानने की जरूरत नहीं होगा नाम, लेकिन आपको समझाने के लिए आपको हम मान रहे हैं। क्लियर है? एबीसी। अब समझिएगा केवल हम एबीसी में ले रहे हैं तो क्या ये एंगल कितना होगा बताइएगा? अगर हम एबीसी त्रिभुज में लेते हैं तो ये एंगल कितना होगा? तो आप बताएंगे ये एंगल आपका 90 हो जाएगा, ये एंगल आपका 30 हो जाएगा। तो बताइए ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 ही होगा ना।
तो ये एंगल कितना होगा आपका 60 हो जाएगा। अगर 30 के सामने वाला साइड अगर 50 है तो 60 के सामने वाला साइड कितना होगा 50√3 मीटर होगा। कितना होगा आपका √3 से इंटू कर देंगे 50√3 मीटर होगा। अब देखिएगा ये आपका निकल गया, लेकिन हमको निकालना क्या है डीसी का हाइट निकालना है। अब चलते हैं अर्थात यहां से बीसी निकालनी है कि बीसी इक्वल टू क्या निकल गया 50√3 मीटर निकालना है। अब चलते हैं त्रिभुज बीसीडी में, अर्थात ये त्रिभुज बीसीडी में क्यों, क्योंकि अब मेरा डीसी निकालना है। तो त्रिभुज अगर हम चलते हैं बीसीडी में तो उसमें देखिएगा क्या है कि यहाँ जो है एंगल, ये एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा बताइए। 90 डिग्री का बढ़ेगा। ये एंगल कितना है 60 है, तो ये एंगल कितना होगा तो आप बताएंगे 30 होगा। अगर 30 के सामने 50√3 मीटर है तो 60 के सामने कितना होगा √3 से इंटू कर देंगे कि नहीं होगा, क्योंकि 60 के सामने वाला क्या होता है बड़ा होगा तो √3 से इंटू कर देंगे। किसमें ये इसमें इंटू कर देंगे 50√3 में, आप √3 से इंटू कर देंगे कितना होगा 150 हो जाएगा। अर्थात इसका हाइट मेरा निकल गया, कितना निकल गया 150 मीटर। कितना निकल गया आपका 150 मीटर, अर्थात ये हाइट कितना हो जाएगा आपका 150 मीटर हो जाएगा। क्लियर है। 150 ऑप्शन में कहां दिखा आपका ऑप्शन डी है, इसको मारिए और पतली गली से निकल जाइए। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम कोई भी क्वेश्चन को जो है हाइट एंड डिस्टेंस को जो है बहुत ही आसानी से हम लोग सॉल्व कर देंगे, लेकिन बशर्ते आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा। अगर पार्ट 1 नहीं देखेंगे और अगर इसको आप सॉल्व कर रहे हैं तो आपको टाइम लगेगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या बोला है देखिएगा, बोला है कि एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 है। चलिएगा कहीं और था दिमाग, एक सेकंड फिर से। एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 है और टावर के पाद की ओर 20 मीटर पर स्थित बिंदु एक्स तक जाने में उन्नयन कोण बदलकर कितना हो जाता है 60 हो जाता है। तो बताइए बिंदु ए से टावर की दूरी कितनी है, बिंदु ए से टावर की दूरी कितनी है। चलिएगा क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्या बोला कि एक टावर है, क्या है एक टावर है, इस प्रकार से मान लेते कि कोई टावर है और इसके शीर्ष से भूमि पर कोई एक बिंदु ये स्थित है। तब मान लेते कहीं अगर यहाँ सपोज मान लेते कि यहाँ बिंदु जो है आपका क्या है ये है, अगर ये बिंदु से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण दे दिया है, क्या दे दिया है, ये बिंदु से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण इस प्रकार से दे दिया है आपको। एक सेकंड, कितना बन रहा है शीर्ष का उन्नयन कोण, तो आप बताइए शीर्ष का उन्नयन कोण जो आपका बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका 60 बन रहा है। मानते हैं कि कहीं जो है इस प्रकार से जो है आपका क्या है, इस प्रकार से कहीं ये पॉइंट ये होगा और जो है एक जो है टावर के शीर्ष, अर्थात टावर मान लेते हैं इस प्रकार से होगा कोई टावर। तो वही तो बोला है कि एक टावर के शीर्ष से अर्थात यहां से भूमि पर स्थित एक बिंदु ये का उन्नयन कोण, इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से हम देख रहे हैं इसको, कहां से देख रहे हैं यहां से देख रहे हैं। ये थोड़ा फिगर लग रहा है छोटा हो जा रहा है, इसीलिए इसको जो है बढ़ा के थोड़ा आगे कर दें। यहां मान लेते हैं ये पॉइंट, यहां मान लेते हैं अर्थात यहां से जब इसके शीर्ष को देखते हैं तो एंगल मेरा कितना बनता है, एंगल कितना बन रहा है मेरा 60 बन रहा है। एंगल कितना मेरा बन रहा है 30 बन रहा है, 30 बन रहा है। चलिएगा 30 बनता है और टावर के पाद की ओर 20 मीटर पर स्थित बिंदु एक्स तक जाने पर, अब देखिएगा समझिएगा टावर के पाद की ओर अर्थात यहां से किधर जाएंगे हम लोग इधर जाएंगे, 20 मीटर स्थित बिंदु एक्स अर्थात यहां से अगर हम 20 मीटर चलते हैं, यहां से अगर हम 20 मीटर चलते हैं तो उसके बाद मेरा एक बिंदु आता है एक्स। यहां से अगर 20 मीटर हम चले तो एक बिंदु आता है मेरा एक्स, कितना चले 20 मीटर चले, अर्थात एक्स का वैल्यू जो है ये जो डिस्टेंस है इस ये जो है आपको अर्थात जो हम लोग एक्स मानते थे उसका आपका मान दिया है। क्या बोला है कि ये से जो है पाद की ओर चलिए 20 मीटर तो आपको एक पॉइंट मिलेगा ये एक्स। इस बिंदु से इसके शीर्ष का उन्नयन कोण आप कितना हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है 60 हो जा रहा है। अर्थात यहां से अगर आप इसके शीर्ष को देखते हैं तो ये एंगल आपका कितना हो जा रहा है आपका 60 हो जा रहा है। शायद ये क्वेश्चन किए थे क्या, नहीं किया, 60 हो जाता है। तो पूछ क्या है बताइए बिंदु ये से अर्थात यहां से टावर की दूरी कितना, अर्थात ये डिस्टेंस पूछ रहा है टोटल, यहां से यहां तक डिस्टेंस पूछ रहा है। इसका नाम ले लेते हैं, चलेगा नाम ले लेंगे। अगर ये है तो ये मान लेते हैं बी, ये सी और ये एक्स तो है ही। अर्थात ये से सी का जो है आपको डिस्टेंस पूछ रहा है कि बताइए ये से सी के बीच दूरी कितना है। तो यहां से देखिए सॉल्व कर लीजिए आसानी से। कुछ और दिया है क्या, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। अगर एक्स का मान दिया है ना ये 30 और 60 है तो हाइट निकाल लेगा आसानी से, लेकिन हाइट नहीं पूछा आपसे ना। चलिएगा अच्छा, तो यहाँ जो है आप अगर लगाते हैं इस प्रकार से, अगर कोई सोच रहे होंगे
कि इस प्रकार से सॉल्व कर देंगे तो वहां सॉल्व नहीं होगा। कैसे देखिएगा, आपको h इक्वल टू क्या होता है, h इक्वल टू होता है √3 इंटू एक्स बाई 2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ देखिएगा h आपको फाइंड, हाँ h फाइंड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अगर कितना दिया 20 दिया, इसका मतलब कितना हो जाएगा, h इक्वल टू कितना हो जाएगा 10√3 हो जाएगा। अगर ये 10√3 है, ये कितना है आपका 10√3 आ गया। अगर ये 10√3 है तो देखिएगा पहले त्रिभुज BCX में बात करते हैं। किस त्रिभुज में, BCX में। अगर ये 60 है तो ये कितना होगा, ये त्रिभुज कितना होगा, तो आप बताएंगे 30 होगा। अगर 60 के सामने वाला 10√3 है तो 30 के सामने वाला कितना होगा, तो आप बताएंगे √3 से भाग करिए 10 होगा। अगर ये 10 है ये 20 है तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, AC का मान कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। तो 30 जो है मीटर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है 30 मीटर, तो इसको आप टिक मारिए और आगे बढ़ जाइए। कितना हो जाएगा आपका 30 मीटर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत बताइएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग, क्वेश्चन को आप लोग समझते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो दोबारा देख लीजिए, आपको समझ में आएगा, गारंटी है समझ में आएगा। इसमें कुछ नहीं दिया था, बोला था कि एक जो है पॉइंट ये है, अगर इस पॉइंट से इसके शीर्ष को देखते हैं तो 30 डिग्री का एंगल बनता है, उन्नयन कोण बनता है। लेकिन जब बिंदु ये से मीनार की ओर अगर चलते हैं 20 मीटर, तो उस बिंदु से अगर उसके शीर्ष को देखते हैं तो एंगल मेरा हो जाता है 60 डिग्री। तो पूछ रहा है बताइए AC का मान कितना होगा, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे हाइट कितना निकल जाएगा 10√3, तो ये निकल जाएगा 10 और 20 कितना हो जाएगा आपका 30 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को देखिए। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखने में तो लग रहा है एक बच्चा वाला क्वेश्चन है, लेकिन शायद क्वेश्चन में जान है। चलिएगा ठीक है, देखिए क्वेश्चन पढ़िए, एक दो बार क्वेश्चन पढ़िए। अगर एक बार में ना समझाए दोबारा तिबारा पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन को पहले समझिए। सड़क पर स्थित आधार के साथ 5 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क के दूसरी ओर स्थित 4 मीटर और 3 मीटर ऊंचे 2 खिड़कियों तक पहुंच सकती है, तो सड़क की चौड़ाई बताइएगा। बताइएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप समझिए और इसका आंसर करिएगा। आज मेरा पूरा चेहरा लग रहा है काला काला, पता नहीं। समझ गए। देखिएगा हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, आप लोग भी करिए सॉल्व। बोला क्या है कि सड़क पर स्थित आधार के साथ 5 मीटर लंबी सीढ़ी, अर्थात सीढ़ी का जो आधार है वो क्या है, सड़क पर जो है उसका क्या है स्थित है। अर्थात इस प्रकार से सीढ़ी जो है सड़क पर जो है लगा हुआ, इस प्रकार से अर्थात ये रोड होगा समझिए, और इस प्रकार से उसका आधार जो है, सीढ़ी का जो आधार है वो क्या है, सड़क पे आपका जो है टच हो रहा है। 5 मीटर लंबी सीढ़ी सड़क के दूसरी ओर, अच्छा देखिएगा, सड़क के दूसरी ओर स्थित 4 मीटर और 3 मीटर ऊंचे 2 खिड़की तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब समझिए कि एक जो है 4 मीटर खिड़की तक और एक जो है 3 मीटर खिड़की तक पहुंच सकता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ एक सीढ़ी ना होकर 2 सीढ़ी रहा होगा, क्योंकि एक सीढ़ी से हम मानते हैं कि 4 मीटर तक पहुंच सकता है, लेकिन दूसरा सीढ़ी अगर नहीं होगा तो 3 मीटर तक कैसे पहुंचेंगे। तो इसका अर्थ क्या होगा कि यहाँ से जो है इस प्रकार से 2 सीढ़ी होगा, क्या है आपका 2 सीढ़ी इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से सीढ़ी एक और होगा। अर्थात रास्ते पे जो है बीच में जो है आपका इस प्रकार से सीढ़ी खड़ा होगा, 2 सीढ़ी इस तरह लगा। अगर इस सीढ़ी पे चलते हैं तो ये जो है आपका कितना मीटर ऊंचा खिड़की तक पहुंच सकता है, तो आप बताएंगे ये सीढ़ी जो है कौन है, ऊंचा कौन लग रहा है, तो 4 मीटर इसको ले लीजिए, और ये कितना पहुंच रहा है, ये 5 पहुंच रहा है, 5 नहीं 3 मीटर तक। अर्थात इस सीढ़ी से हम 3 मीटर ऊंचा खिड़की को मतलब खिड़की तक पहुंच सकते हैं, और इस सीढ़ी से जो है 4 मीटर ऊंचे खिड़की तक हम जो है पहुंच सकते हैं। तो पूछ रहा है बताइए ये जो लेंथ है, अर्थात ये जो रास्ता है, इस रास्ते का चौड़ाई क्या है, इस रास्ते का चौड़ाई क्या है बताइएगा। यही क्वेश्चन में बोला था ना, यही बोला है ऊंचे तो खिड़की तक पहुंच सकती है, तो सड़क की चौड़ाई बताइए। तो बताइएगा इस सड़क का चौड़ाई क्या होगा, ये कितना है 5 मीटर है, ये 5 मीटर ये है कि नहीं, दे दिया कि 5 मीटर का लंबी सीढ़ी। अगर ये 5 है ये 3 है तो ये कितना होगा, अगर कर्ण 5 है 3 मेरा लंब है तो आधार कितना होगा 4 होगा। अगर 5 कर्ण है 4 मेरा लंब है तो आधार कितना होगा 3 होगा। 4 3 कितना हो गया आपका 7, अर्थात कितना हो जाएगा टोटल लेंथ रास्ते का कितना हो जाएगा आपका 7 मीटर का जो क्या होगा
7 मीटर चौड़ा मेरा रास्ता होगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन इसका नहीं है क्या? इसका आंसर यही होगा 7 मीटर। कितना हो जाएगा आपका? 7 मीटर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 7 मीटर। समझ गए? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग बना लेंगे। क्या बोला था कि सीढ़ी जो है रास्ते पे जो है क्या है, टच करते हुए इस तरह से जो है और बोला है कि एक सीढ़ी जो है 3 मीटर ऊंचे खिड़की तक पहुंच सकता है, तो एक जो है सीढ़ी जो है 4 मीटर ऊंचे खिड़की तक पहुंच सकता है। तो बोला था बताइए इसका रास्ते का जो है चौड़ाई कितना होगा? तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिएगा अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन को देखिए एक बार थोड़ा बड़ा कर देते हैं, पढ़िएगा। क्वेश्चन पढ़िए। क्या बोला है कि एक नदी के किनारे पर स्थित एक गांव नहीं, एक 15 मीटर ऊंचा बना घर जो उसके विपरीत नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक चिमनी के सामने है। अतः समझे कि एक बीच में नदी बह रहा है, इधर घर है, तो इधर क्या है? चिमनी है। और बोला कि घर के छत से चिमनी के तल का अनुमान कोण 30 है। अर्थात घर के छत से जब हम चिमनी के तल का अनुमान कोण ले रहे हैं तो 30 है, और घर के तल से चिमनी के शीर्ष का अनुमान कोण कितना है? 60 है। तो पूछ रहा है बताइए नदी का लगभग चौड़ाई बताइएगा और चिमनी की ऊंचाई बताइएगा कि चिमनी कितना ऊंचा है और नदी जो बह रहा है बीच में वो कितना चौड़ा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिएगा। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे, नहीं समझे दोबारा पढ़िए। क्या बोला है कि एक बीच में नदी इस प्रकार से है और इधर नदी के इस साइड जो है एक घर है, और घर का लंबाई आपको दे दिया कि घर का लंबाई जो है वो 15 मीटर का है, और इधर उसके नदी अर्थात बीच में आपका नदी इस तरफ आ रहा है। डॉट डॉट करके दिखा दे क्या? नहीं तो फिगर खराब हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से नदी है, और इस साइड जो है, इस साइड जो है इसको हटा देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा उतना। ये जो नदी है बीच में, और इसके इस साइड, नदी के इस साइड क्या है आपका? एक जो है चिमनी है। क्या है आपका? एक चिमनी है। क्या है आपका? एक चिमनी है। देखिएगा इसको और थोड़ा छोटा करते हैं। ये क्या है? इधर आपका एक चिमनी है। देखिएगा क्या दिया है, क्या बोला है कि एक जो है आपका घर है, घर के शीर्ष से इस चिमनी के पाद का अवनमन कोण दिया है। कितना दिया है आपका? 30 डिग्री दिया है। अर्थात इसके शीर्ष से चिमनी बड़ा है कि घर बड़ा है इसके बारे में अभी पता नहीं, लेकिन हम बना लिए हैं उसी तरह। देखिएगा अगर यही बोलता है इसके उन्नयन कोण, तो जान पता चल जाता है कि ये जो है चिमनी है वो मेरा क्या है? बड़ा है। लेकिन यहाँ क्या दिया है कि इसके शीर्ष से अर्थात इसके टॉप से, घर के टॉप से जो है इसके तल, किसके तल? चिमनी के तल का अवनमन कोण, अर्थात यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है वो अवनमन कोण कितना का बन रहा है? ये एंगल जो बन रहा है कितना का बन रहा है? 30 का बन रहा है। कितना का बन रहा है आपका? 30 का बन रहा है। इसका मतलब एकांतर कोण से ये क्या 30 कर सकते हैं? बताइए 30 कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये 30 है तो एकांतर कोण से ये क्या हो जाएगा आपका? 30 हो जाएगा। अब क्या बोला है कि घर की छत से चिमनी के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री है, और घर के तल से, तो घर का तल कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। बताइए घर का तल कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा। अरे घर के तल से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना दिया? 60। अर्थात यहां से देखते हैं अगर इसके शीर्ष को, तो ये एंगल कितना बन रहा है आपका? 60 बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है आपका? 60 बन रहा है। तो बोल क्या रहा है कि नदी का लगभग चौड़ाई बताइए, अर्थात नदी का चौड़ाई कौन होगा? ये होगा। इसका नाम ले लीजिए, कंफ्यूज, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इसका नाम ले लीजिए ये बी, सी और डी। तो नदी का चौड़ाई अर्थात बीसी लेंथ होगा, और बोल रहा है कि बताइए नदी का चौड़ाई क्या होगा? चिमनी की ऊंचाई अर्थात डीसी। तो आपसे दो चीज पूछा, बताइए बीसी क्या होगा और बताइए डीसी क्या होगा। अगर आप देखते हैं, अगर आप देखेंगे कि अगर इस त्रिभुज के बारे में बात करेंगे, त्रिभुज ये बीसी पे, त्रिभुज ये बीसी पे किसी का हाइट नहीं दिया क्या? 15 मीटर इसका हाइट दिया, ये बी का हाइट दे दिया 15 मीटर, अर्थात ये आपका कितना है? 15 मीटर का है। अगर ये 15 मीटर का है तो समझिएगा
ये 15 मीटर का तो हम त्रिभुज एबीसी में लेते हैं। सबसे पहले क्यों त्रिभुज लेते हैं? त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में। अगर बताइएगा अगर इस त्रिभुज में एबीसी में ये 30 डिग्री का है, ये कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? तो आप बताएंगे ये एंगल 60 होगा। अगर 30 के सामने 15 है तो 60 के सामने वाला साइड कितना होगा? 15√3 मीटर, अर्थात बीसी आपका निकल गया कितना? 15√3 मीटर। ये आपका क्या होगा? नदी का चौड़ाई हो गया। अब देखिएगा, अब आगे बढ़ते हैं। अब आपसे निकालना है डीसी निकालना है। तो डीसी कैसे निकालेंगे? डीसी कैसे निकालेंगे? हम त्रिभुज, ये त्रिभुज लेंगे। कौन वाला त्रिभुज लेंगे? त्रिभुज बीसीडी लेंगे। कौन त्रिभुज लेंगे? बीसीडी लेंगे। तो त्रिभुज बीसीडी में देखिएगा, बीसीडी में, त्रिभुज बीसीडी में क्या देखें कि ये एंगल जो होगा वो 90 होगा, ये 60 है तो ये एंगल कितना होगा? 30 होगा। होगा कि नहीं? अगर देख रहे हैं कि 30 के सामने वाला साइड ये मेरा कितना निकला था? 15√3। अगर 30 के सामने वाला साइड 15√3 है तो 60 के सामने वाला कितना होगा? तो बताएंगे √3 से इंटू कर दीजिए, अर्थात ये कितना होगा? 45 मीटर होगा। कितना होगा? 45 मीटर। अर्थात डीसी यहां से निकल गया, कितना निकल गया? 45 मीटर। अब देखिए कहां आपका बीसी का मान, अर्थात नदी का चौड़ाई कहां? 15√3 है, और अर्थात जो है जो आपका चिमनी का जो ऊंचाई है वो 45 मीटर। ऑप्शन चेक कीजिए। ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि 47 मीटर, ये 45 मीटर है और ये 26 मीटर। इसका मतलब क्या है कि इसको और सॉल्व किया है। 15√3 अर्थात देखिएगा सॉल्व करके देखते हैं, आ जाएगा। जब 45 देख रहे हैं तो यही आंसर होगा आपका। देखिएगा कहां सॉल्व कर, यहां देख रहे हैं। 15 इंटू कितना कर सकते हैं? 1.73। 15 दिया कितना होता है? 45। 15 दिया कितना होता है? 45 बच गया 4, 15 से 105 और 4 109, 10, 15 और 10 कितना हो गया आपका? 25, अर्थात 25.95। तो कितना? 26। हाँ यही हो गया आंसर। तो लगभग 25.96 था। और आपको बोला भी है कि नदी की लगभग चौड़ाई बताइए, तो अप्रोक्स मान आपको कितना हो जाएगा? 26 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 26 मीटर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? तो देखिए इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बस आपको जो है ध्यान बस इतना रखना है कि 30 के सामने वाला जितना साइड है, 60 के सामने वाला क्या होगा? उसका √3 गुना ज्यादा होगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर 60 के सामने वाला पता है और 30 के सामने वाला निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग? √3 से भाग कर देंगे। और 30 वाला पता है, 60 वाला निकालना है तो √3 से इंटू कर देंगे। समझ पा रहे हैं? और 45 वाला आप जानते हैं कि अगर एक 45 हो तो दूसरा भी 45 होगा, इसका मतलब उसके सामने वाला साइड दोनों इक्वल ही होगा। समझ पा रहे हैं? और आपको एक चीज और बताया था कि 30 के सामने वाला का डबल आपका क्या होता है? कर्ण होता है। अगर सपोज दैट देखिएगा इस प्रकार से अगर आपका क्वेश्चन है कि ये है आपका, ये कितना है? 30 है, और ये अगर आपका 10 है तो ये कितना होगा? 60 के सामने वाला कितना हो जाएगा? इसका √3 गुना, अर्थात 10√3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? तो आपको क्या बताया था कि √30 के सामने वाला का डबल होता है, अर्थात √30 के सामने वाला साइड कितना है? 10 है, तो इसका डबल कितना हो जाएगा? 20। कितना हो जाएगा आपका? 20 हो जाएगा। तो ये सभी बस आपको याद रखना है, बहुत ही आसान है। और क्या है, एक बार अगर आप सही से पढ़ लेंगे फिर आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। 7 मीटर ऊंचाई के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री था, तो टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर स्थित? शायद ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन अभी किए कि नहीं? कुछ देर पहले बोला क्या है कि एक 7 मीटर का जो है आपका क्या है? प्लेटफॉर्म है, और एक जो है 47 मीटर का क्या है? एक टावर है। जब इस प्लेटफॉर्म के शीर्ष से इसके टावर के शीर्ष को जब देखते हैं तो वहां मेरा उन्नयन कोण कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है। अर्थात यहां से यहां जब देखते हैं तो ये एंगल कितना बन रहा है मेरा? 30 डिग्री का बन रहा है। 30 डिग्री का बन रहा है। और पूछ रहा है बताइए टावर प्लेटफॉर्म से कितनी दूरी पर स्थित है, अर्थात इसका डिस्टेंस पूछ रहा है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, ये जो अर्थात इन दोनों के बीच, प्लेटफॉर्म और टावर के बीच का डिस्टेंस कितना है। और इसका हाइट आपको दे दिया, कितना दे दिया? 47 मीटर का हाइट दे दिया। चलिएगा सॉल्व करते हैं, आप लोग भी सॉल्व करिए, कोशिश करिए। यहाँ रुकने से कोई फायदा है नहीं। लाइव क्लास आता तो कुछ आपको 15-20 सेकंड दे देते। रिकॉर्डेड वीडियो आप पॉज कर लीजिएगा, उसके बाद आप देख लीजिएगा। क्या ये 30 है और ये 47 है। सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? ये भी दे दिया आपका 7 मीटर। कितना दे दिया? ये आपका कितना है? 7 मीटर। अगर ये 7 मीटर है, अगर ये 7 मीटर है तो ये यहाँ से यहाँ भी आपका कितना होगा? 7 ही मीटर होगा। फिगर पे मत जाइएगा, क्योंकि हमको पता नहीं था। फिगर पहले से कैसे जानेंगे कि कैसे बनेगा? तो फिगर आप अगर इस प्रकार से बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना है? 7 मीटर है, ये भी 7 मीटर होगा। चलिएगा अब ये कितना होगा? अगर टोटल 47 है, अगर यहाँ से यहाँ 7 मीटर है तो ये कितना होगा आपका?
40 मीटर का होगा। अगर ये 40 मीटर का है तो अब चलते हैं एंगल पे, ये तो 90 होगा, ये कितना होगा, ये 60 डिग्री का एंगल है होने का, अर्थात 30 के सामने वाला 40 तो 60 के सामने वाला साइड कितना होगा 40√3 मीटर होगा। यही तो पूछ रहा था, 40 अर्थात इन दोनों के बीच का, अगर ये 40√3 है तो उसके नीचे वाला सेम तो ही है, तो ये भी कितना होगा 40√3 मीटर का ही होगा। तो आपका आंसर कितना होगा 40√3 मीटर आपका राइट आंसर हो जाए। बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन आप जो है पहला वीडियो अगर देखेंगे तो ही आपको ये वीडियो आसान लगेगा। कितना हो जाएगा आपका 40√3 मीटर आपका क्या हो जाएगा, ये जो है प्लेटफॉर्म और ये जो है आपका टावर के बीच का दूरी आपका कितना हो जाएगा 40√3 मीटर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ चलिएगा इस क्वेश्चन को देखिए। आपको एक चीज बताए थे कि परछाई बढ़ता कब है, परछाई घटता कब है। जब आपका एंगल बढ़ेगा, जब आपका एंगल बढ़ेगा तो परछाई घटेगा, समझ पा रहे हैं कि नहीं, और जब आपका एंगल घटेगा अर्थात एंगल जितना कम होगा उतना ही परछाई आपका अधिक बनता है। अर्थात समझिए कि सबसे ऊपर अगर सूर्य चमक रहा है तो आपका एंगल कितना लगभग बन रहा है 90 का, तो वहां आपको परछाई ना के बराबर बनेगा। अब समझिए यहाँ क्वेश्चन वही है, परछाई वाला क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया कि 25√3 मीटर ऊंचाई वाले एक टावर के परछाई में 50 मीटर की वृद्धि हो जाती है जब सूर्य के द्वारा अनुमान कोण 60 से x हो जाता है, तो x की माप ज्ञात कीजिए। अच्छा एक चीज बताइए, 60 से x हो जाता है और परछाई मेरा बढ़ जाता है, परछाई मेरा क्या हो रहा है बढ़ रहा है और 60 से पूरा x हो रहा है, और पूछा है कि x जो है x डिग्री है वो कितना मान है। तो आप एक चीज तो समझ गए कि 60 से कम ही हो रहा है जिसके कारण से मेरा परछाई बढ़ रहा है, अर्थात 60 डिग्री से कम डिग्री मेरा बन रहा होगा जिसके कारण से मेरा परछाई बढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में आपको क्या दिया 90 दिया, अर्थात ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। दोनों ऑप्शन क्या है 60 से बड़ा, इसीलिए क्या होगा ये दोनों नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन क्या होगा नहीं होगा। तो आपका दो ऑप्शन आपका बच गया, देखते हैं आप दो ऑप्शन काट दिए, क्यों, क्योंकि मेरा परछाई बढ़ रहा है, बोल रहे हैं एंगल बढ़ेगा, एंगल बढ़ेगा तो परछाई घटना चाहिए मेरे भाई, है कि नहीं। अब देखिएगा इस पे हम अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। बोला क्या है कि 25√3 मीटर वाले क्या है एक टावर है और इसका परछाई 50 मीटर बढ़ जाता है। इसका मतलब पहले जो परछाई अगर इतना बनता होगा तो कुछ समय के बाद जो है परछाई मेरा इतना बन जा रहा होगा, कुछ बढ़ जा रहा था, 50 मीटर क्या है बढ़ जा रहा होगा। पहले परछाई मेरा ये था, लेकिन जो है पहले परछाई ये था, अर्थात उस समय एंगल मेरा कितना बन रहा था, उस समय मेरा अवनमन या उन्नयन कोण कुछ भी है, अर्थात मान लीजिए वही दोनों सेम ही होता है, अर्थात ये एंगल कितना बन रहा था मेरा 60 बन रहा था। अवनमन बोले अर्थात ये एंगल मेरा 60 था तो एकांतर कोण से 60 ही कर देगा, दोनों एक ही बात होता है। तो ये एंगल कितना था 60 है, अर्थात जब एंगल मेरा 60 बन रहा था उस समय मेरा परछाई इतना था, लेकिन अब बोल रहा है कि अब जो है एंगल मेरा कितना बन जा रहा है, अब मेरा एंगल जो बन रहा है वो x डिग्री का बन रहा है और मेरा परछाई 50 मीटर बढ़ गया। x डिग्री बन रहा था सब 60 से छोटा होगा, वो जो x डिग्री है वो क्या होगा 60 से छोटा होगा, तो दो ऑप्शन था आपको उसी तरह काट दिए। अब देखिएगा ये या तो 45 हो सकता है या तो 30 हो सकता है, या तो 45 होगा या तो 30 होगा। अगर 45-30 होगा तो हम लोग चेक कर लेंगे, और ये आपका दे दिया कितना 25√3 मीटर। अब देखते हैं आपको पता चल रहा है कि x का मान कितना है 50 है, ये कितना है हाइट कितना है 25√3 मीटर। अगर यहाँ 30 होता तो मेरा ये दोनों बराबर हो जाएगा, समझिएगा, नहीं तो अगर नहीं आप जानते तो दोनों चेक कर लीजिए, चेक करके आपको दिखाते हैं, चेक करके दिखा रहे हैं कैसे। अगर यहाँ अगर 45 होता, सपोज अगर यहाँ 45 होता, क्या होता 45 होता, तो जानते हैं कि अगर यहाँ 45 है यहाँ 60 है, ये अगर आपको हाइट दिया है तो सॉरी ये आपको दिया है, ये भी आपको दिया ही है, तो क्या इसको आप नहीं निकाल पाएंगे। मान लेते हैं कि वो जो है 45 है, तो 45 और 60 रहता है तो हाइट क्या होता है, तो आप जानते हैं कि √3x √3 + 1/2 होता है, यही ना होता है। हम मान लिए कि x का मान अगर 45 है तो दोनों क्या होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, अगर सही होता तो। x का मान कितना 25√3 है, 25√3 है, अर्थात 25 ने डायरेक्ट लिख लिए 50√3, और इधर कितना हो जाएगा x का मान कितना है 50, 50√3 और क्या है रूट के अंदर √3 + 1। देखिए ये कभी बराबर है, ये 50√3 है, ये कहां 50√3 है, ये कितना आपका 50√3 है। क्या ये दोनों बराबर है, बराबर नहीं, अर्थात ये जो है 45 डिग्री नहीं होगा।
45 डिग्री आपका नहीं होगा। तब क्या करेंगे हम लोग 30 डिग्री यहाँ लेंगे, 30 डिग्री लेंगे। ये आपका तरीका है, इस तरह आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, x √3 डिवाइड बाय 2, अर्थात √3x डिवाइड बाय 2। x का जगह कितना है आपका, x का जगह कितना है, अर्थात x का मान कितना है आपका 50 है, तो 50 रख दीजिए। अगर 50 √3 डिवाइड बाय 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा 25, 25 √3, और h का मान आपका कितना है 25 √3, अर्थात 25 √3 इक्वल टू कितना आ जा रहा है आपका 25 √3 आ जा रहा है, अर्थात दोनों क्या हो जा रहा है इक्वल। इसका मतलब क्या है कि यहाँ x का मान कितना होगा आपका 30 ही होगा। कितना होगा आपका 30 होगा, क्योंकि दोनों इक्वल आ जा रहा है। इसका मतलब ये जो है आपका सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको, क्योंकि आपका दो ही पॉसिबल थे 30 और 45, आपका 60 तो हो ही नहीं सकता है, 90 होगा नहीं, तो कौन होगा आपका 30 और 45 में कोई दो ऑप्शन बचा, तो दोनों चेक करने आपका 30 क्या होगा। वैसे भी अगर थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस किए होंगे तो आपको डायरेक्ट पता चल जा रहा होगा कि 25 √3 बराबर है 25 √3, उसके बराबर नहीं हो सकता, 45 डिग्री के बराबर नहीं होगा, लेकिन 30 के बराबर, क्योंकि 2 से भाग करेंगे 50 को कितना होगा 25 √3, और हाइट तो दिया हुआ है 25 √3, दोनों इक्वल है। इसका मतलब यही सही है, यही मेरा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा, 30 डिग्री मेरा क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलिएगा ये क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक सेकंड थोड़ा, चलिएगा क्या है देखिएगा, इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोला क्या है कि एक हवाई जहाज स्थिर ऊंचाई h पर उड़ रहा है, प्रातः 10 बजे वह 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर दिखाई देता है और 1 मिनट बाद यह 60 डिग्री का उन्नयन कोण पर दिखाई देता है। यदि विमान की चाल 960 किलोमीटर पर घंटा है तो h का मान क्या है बताइएगा। अर्थात देखिए कि h हाइट पर क्या है, मेरा जहाज उड़ रहा है, कितना h हाइट पर। चलिए इसको इधर बनाते हैं। अब एक चीज देखे होंगे, गौर किए होंगे कभी, आप क्या गौर किए होंगे, अगर दूर होगा, जैसे सपोज दैट उधर से कोई अगर आ रहा है कोई विमान, तो आप अगर दूर होगा तो आसानी से आप देख पा रहे हैं, अर्थात आपके और उस विमान के बीच जो है एंगल क्या हो रहा है कम बन रहा होगा। लेकिन जैसे जैसे यहाँ आ गया तो आप क्या कर रहे हैं, आपके और उसके बीच एंगल जो है क्या हो रहा है बढ़ जा रहा होगा, बढ़ जाएगा, अर्थात जैसे ही आपके नजदीक आएगा तो आपका एंगल क्या हो जाएगा आपका बढ़ जाएगा। अगर आप अपने आंख और विमान के बीच अगर आप देखेंगे तो आपका एंगल क्या हो जा रहा होगा बढ़ जा रहा होगा। तो उसी प्रकार से मानते हैं कि आपका विमान जो है h ऊंचाई पर उड़ रहा है, अर्थात आपको दिया है क्वेश्चन में, तो मान लेते हैं कि h ऊंचाई पर जो है मेरा विमान उड़ रहा है, h ऊंचाई पर मेरा विमान उड़ रहा है, ये क्या है h ऊंचाई पर, और बोला क्या है कि प्रातः 10 बजे या 30 डिग्री का उन्नयन कोण पर दिखाई देता है। चलिएगा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अर्थात अगर सपोज दैट अगर हम यहां से देख रहे हैं, यहां से देख रहे हैं तो मेरा उन्नयन कोण कितना बन रहा है, कितना मेरा उन्नयन कोण उसमें बन रहा था 30 डिग्री का बन रहा था, यही दिया है। अब बोल क्या रहा है कि 10 बजे जो है मेरा 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा था, लेकिन 10:02 कहने का मतलब क्या होगा कि विमान उड़ के कहीं यहाँ तक आया होगा और यहाँ तक आया होगा था, मतलब यहाँ से फिर से हम जब देखेंगे तो ये एंगल कितना दिया आपका, कितना दिया आपका 60 डिग्री एंगल। लाजिब सी बात है, अगर जब आपका नजदीक आएगा तो क्या होगा, एंगल तो आपका बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 30 से 60 हो जाएगा, अर्थात ये एंगल आप कितना होगा 60 हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है आपका 60 डिग्री का बन जा रहा है। पहले 30 बन रहा था, लेकिन जैसे विमान मेरा 2 मिनट और चला तो कितना हो गया, एंगल कितना बनने लगा, अब 60 बनने लगा। और बोला क्या है कि इसका स्पीड दे दिया कि 960 किलोमीटर पर आवर की चाल से जो है इसका चाल है, किसका विमान का चाल है। तो पूछ रहा है बताइए 1 मिनट में जा रहा है, 2 मिनट नहीं 1 मिनट, 1 मिनट के बाद यह 60 डिग्री का उन्नयन कोण पर दिखाई देता है। यदि विमान की चाल 960 किलोमीटर पर आवर है तो h का मान आता है, इसका हाइट का पूछ रहा है। तो देखिए अगर नहीं पता है तो मान लेते कि अगर h हाइट पे ये क्या है कि उड़ रहा है, विमान जो है धरती से कितना ऊंचाई पर है, h ऊंचाई पर है। तो सबसे पहले इसका नाम ले लेते हैं, ये B C D और E ले लिए। अगर आप देखिएगा सबसे पहले त्रिभुज हम किस पे लेते हैं, इस त्रिभुज पे, ये
ये डी सी पे बात करते हैं, त्रिभुज ये डी सी पे बात करते हैं। अगर देखिएगा अगर 30 है तो ये एंगल कितना होगा 90 होगा, तो ये एंगल कितना होगा 60 होगा। अगर 30 के सामने वाला अगर एच है तो 60 के सामने वाला कितना होगा, तो आप बताएंगे यहां से यहां तक कितना हो जाएगा √3h हो जाएगा कि नहीं। अगर 30 के सामने वाला अगर ये h है तो 60 के सामने वाला साइड कितना होगा √3h होगा। अर्थात यहां से हम निकाल लें कि AC का जो मान मेरा आ गया वो कितना आ गया √3h। AC का मान मेरा कितना आ गया √3h। और कुछ तो दिया नहीं है ना, चलेगा। अब इस त्रिभुज पर चलते हैं कि ये BE पे चलते हैं, त्रिभुज ये BE पे चलते हैं। देखिएगा इसमें क्या है, अगर आप देखते हैं कि इस त्रिभुज में ये एंगल कितना है 60 है, ये एंगल 60 है, ये एंगल कितना होगा 90 का होगा, तो ये एंगल कितना होगा, तो आप बताएंगे ये एंगल जो है अगर ये 60 है तो ये कितना होगा 30 ही होगा। समझ पा रहे हैं कि कौन त्रिभुज ले रहे हैं, ये EB में ये एंगल 90, ये 60 है तो ये कितना होगा 30 है। अगर 60 के सामने वाला अगर ये h है तो ये भी कितना होगा h ही होगा। अगर 60 के सामने वाला साइड h है तो ये साइड कितना होगा 30 के सामने वाला साइड कितना होगा, अर्थात ये भी कितना होगा, तो आप बताएंगे ये भी जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे ये भी हो जाएगा h/√3 हो जाएगा, यही ना होगा। ये भी कितना हो जाएगा, ये h है तो ये साइड कितना होगा h/√3 हो जाएगा। अब देखिएगा अगर हम AC में अगर ये भी घटा दें तो मेरा क्या BC का लेंथ आ जाएगा। आप बताएंगे BC का लेंथ आप क्यों निकाल रहे हैं, हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको पता है कि इस यहां से यहां जो है 960 किलोमीटर के चाल से 1 मिनट में जो दूरी तय करेगा उसी के बराबर होगा। समझ पा रहे हैं, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि BC का लेंथ निकाल रहे हैं। तो BC का लेंथ कितना हो जाएगा, BC का लेंथ कितना हो जाएगा बताइएगा, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे BC इक्वल टू हो जाएगा AC माइनस AB, अर्थात √3h माइनस क्या हो जाएगा h/√3। इसको सॉल्व करिए कितना हो जाएगा आपका 2h/√3। 2h/√3 किसके बराबर है, तो आप बताएंगे 960 किलोमीटर की चाल से, यहां देखिएगा 960 किलोमीटर पर आवर की चाल से जो 1 मिनट में जो दूरी तय चलेगा, तो कितना 1 घंटा में कितना होता है 60 मिनट, अर्थात 1 मिनट में कितना दूरी चलेगा 9 कम 6 कम 6 6 दूनी कितना हो जाएगा 6 कम 6 6 36, अर्थात 16 किलोमीटर चलेगा। अर्थात 2h/√3 किसके बराबर हो जाएगा आपका 16 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। यहां से डिवाइड करिए, 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 8 बार में कट जाएगा, अर्थात h का मान कितना होगा 8√3 मीटर, अर्थात ये हाइट कितना हो जाएगा 8√3। देखिए कहीं है नहीं है तो ये √3 का मान रख लीजिए, कितना हो जाएगा 8 × 1.73, इसको इंटू करके देखिए 8 किया 24 बचा 2 56 और 4 कितना हो गया 56 और 4 हो जाएगा आपका 60 बचा 6 8 और 6 कितना होगा 14 पॉइंट कुछ इतना आ रहा है, 14 पॉइंट इतना आ रहा है। कहीं गलती किया क्या 8 8 किया 24 56 और 2 58 हो गया, बच गया 5 8 और 5 कितना होगा 13 13.84 कितना होता है आपका 13.84 लगभग ये अप्रोक्स में आ रहा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 13.84। अगर 1.73 और कुछ तो होता है ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा वो 13.86 मीटर जो हो जाएगा, अर्थात जमीन से 13.86 बोला जाता है, अर्थात उतना किलोमीटर जो है आपका हाइट में क्या हो रहा होगा विमान उड़ रहा होगा। तो चलिए आज हम लोग बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि मेरा बैटरी जो है ऑफ हो जाएगा, अगर बीच में अगर ऑफ हो गया तो समझिए जितना रिकॉर्ड किया सब खत्म हो जाएगा, इसीलिए जो है हम वीडियो ऑफ कर रहे हैं। नहीं तो और क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन और बताना था। चलिए फिर भी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि अभी एक खूंटी दिखा रहा है। ये देखिएगा पेड़ के पाद बिंदु से दोनों और x मीटर और y मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से पेड़ के शीर्ष को देख जाने पर बनने वाले उन्नयन कोण। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, क्या बोला है आपको जो बताए थे, क्या है कि एक जो है x, मानते हैं कि ये कोई पेड़ है और बोला है कि पेड़ के पाद बिंदु से, अर्थात इस पेड़ का पाद बिंदु क्या होगा ये होगा, दोनों और x मीटर और y मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से पेड़ के शीर्ष को देखे जाने पर बनने वाले उन्नयन कोण क्या है x और y। अर्थात कहने मतलब एक पेड़ है, इस पेड़ के पाद बिंदु से, इस पेड़ का पाद बिंदु क्या है, यहां से अगर x मीटर और यहां से y की दूरी में, y मीटर की दूरी में क्या है 2 पॉइंट है, और इस पॉइंट से अगर इसके शीर्ष को देखते हैं
और इस पॉइंट से इस चीज को देखते हैं तो यहाँ मेरा कितना एंगल बन रहा है, अल्फा एंगल बन रहा है, और यहाँ कितना एंगल बन रहा है, बीटा एंगल बन रहा है। और दिया है कि अल्फा और बीटा एंगल का जो योग है वो कितना है आपका, कितना आपका 90 है। तो पूछ रहा है तो बताइए तो पेड़ की ऊंचाई क्या, तो इस पेड़ की ऊंचाई पूछा है, तो आपको नहीं बताए थे, यहाँ से आप निकाल लीजिए, अगर नहीं याद है तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा, क्या सॉल्व नहीं होगा, tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये मान लेते हैं h क्या हो जाएगा, h बटे इसको ये यहाँ पे कितना था x था, ये कितना था y था, h बटे x हो जाएगा। और cot बीटा, तो cot बीटा की जगह कितना रख देंगे 90 माइनस अल्फा रख देंगे, तो कितना हो जाएगा वो, सॉरी tan बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, tan बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा h बाय y, अर्थात tan बीटा की जगह अगर 90 माइनस अल्फा रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा cot अल्फा हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा h बाय y। अगर दोनों को हम इंटू कर देते हैं, देखिएगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम इंटू कर देंगे तो tan अल्फा इंटू cot अल्फा 1 हो गया, और h बाय x इंटू h बाय y हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। अर्थात यहाँ आप देख सकते हैं कि h1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, h स्क्वायर इंटू xy बट्टे xy, सॉरी, अर्थात यहाँ से h का मान कितना हो जाएगा, अब निकाल लीजिए h का मान कितना होगा बताइएगा, यहाँ से h का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से h का मान क्या हो जाएगा अंडर रूट xy। तो इसको हम बता भी दिए हैं, पहले भी प्रूव करके दिखा दिए थे, h इक्वल टू कितना होगा xy। आपको वहां इस प्रकार से बताए थे, कोई को कंफ्यूज इस प्रकार से कर रहे होंगे कि वहां आपको किस प्रकार से बताए थे थ्योरी में, इस प्रकार से। तो आपको क्या लेना है कि अर्थात यहाँ से अगर अल्फा बन रहा था और इस बिंदु से अगर देखते हैं उसके शीर्ष को तो यहाँ बीटा बन रहा था, अगर इस प्रकार से भी हो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 हो, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि मीनार से उस बिंदु के बीच की दूरी को ले रहे थे। अर्थात यहाँ से अगर डिस्टेंस मानते हैं कि ये है और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस अगर b है तो इसका हाइट क्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, h इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट ये b। तो वहां भी तो यही कर रहे हैं कि इसके मीनार के पास से उस बिंदु का दूरी ले रहे हैं, अर्थात यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना ये है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना b है, तो इसमें भी तो वही किए हैं, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है y है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है x है, तो वही तो अंडर रूट में लेनी है x इंटू वाई, सेम ही है, बस उसको क्या किया है कि इसको दोनों एक साइड लिया है और उसमें जो है दोनों क्या दिया था अलग अलग साइड ले लिया। तो चलिए हम लोग आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन आपका छोड़े हैं, 2 क्वेश्चन आपका अभी नहीं बनाए हैं, इसको आप बना लीजिएगा, और एक क्वेश्चन ये है इसको आप बना लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा बड़ा कर देते हैं, बस यही आपका 2 क्वेश्चन बचा था। इतना अगर आप कर लेते हैं और अगर थ्योरी वाला वीडियो अगर अच्छे से आप पढ़ लेते हैं तो आपका हाइट एंड डिस्टेंस में आपका क्वेश्चन कभी छूटेगा नहीं, ठीक है। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो और इसका क्वेश्चन करवा देंगे, लेकिन इतना काफी क्वेश्चन है, और किताब से अपने से कीजिए, आपका जो है जो भी पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करिए, देखिए आपसे जो है आसानी से बन जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं कभी। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।